आइए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 5 का हल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाँचवा क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सरल करना है, सरल करके हल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करना है इन दोनों के साथ और इस वाले को जोड़ देना है। फिर आइए हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं और गुना भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको गुना करना है इन दोनों के साथ। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर गुना के रूप में लिखाएगा ए प्लस बी के साथ। फिर इसी प्रकार से -4 जो है वो गुना के रूप में आएगा ए प्लस बी के साथ। और फिर ये वाला +5 है तो +5, यानी इन दोनों का गुना करने के बाद जितना आएगा उसको 5 के साथ जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमने कहा कि ये वाला इन दोनों के साथ गुना होगा तो दोनों के साथ करते हैं। तो ए स्क्वायर को ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को ए के साथ गुना करेंगे तो हम जानते हैं स्क्वायर कैसे बना है। तो 2 बार ए गुना हो करके तो इसको तोड़ दिए, फिर एक और ए आ गया। अगर 2 बार गुना होने से स्क्वायर लग जाता है 2 बार में, तो 3 बार में क्या हो जाएगा, ए पे घात 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ए पे क्यूब हो गया। फिर ए स्क्वायर और बी दो अलग अलग चर हैं, इसलिए ये दोनों समूह के रूप में गुना के रूप में रहेंगे। तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर इसके साथ तो गुना हो गया, अब इनके साथ करते हैं तो माइनस गुने प्लस माइनस और 4 और ए गुना करना है। तो हम जानते हैं कि संख्या संख्या के साथ गुना होता है और चर चर के साथ। तो यहाँ पे तो संख्या ये चर है तो ये गुना होगा नहीं, लेकिन इसके आगे एक संख्या है तो 4 एक है 4 और ए पीछे से लग जाएगा। इस प्रकार से आपका गुना होता है। फिर माइनस गुने प्लस माइनस और 4 और बी गुना हो जाएगा तो 4 एक 4 बी हो जाएगा। फिर +5 एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर कुछ काम होता है जोड़ने घटाने का तो कर लेंगे वो, अन्यथा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब है, कहीं ए क्यूब नहीं है, यानी नहीं जुट सकता और नहीं घट सकता। ए स्क्वायर बी है, कहीं ए स्क्वायर बी नहीं है कि जुटेगा या घटेगा। यहाँ पे 4 है तो कहीं पे भी और ए वाला चर नहीं है, तो इसलिए आपका फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसी प्रकार से पांचवा का दूसरे को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, इस पूरे को इन तीनों के साथ गुना करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको इन तीनों के साथ करेंगे, फिर इस वाले को इन तीनों के साथ करेंगे। यानी x को इन तीनों के साथ, फिर y को इन तीनों के साथ। तो x को गुना करते हैं इन तीनों के साथ, तो x स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ गुना हम लिख दिए। फिर इस वाले को भी इन तीनों के साथ करना है, तो प्लस में y है तो प्लस वाई को गुना करना है एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर के साथ। तो हमने लिख दिया। अब हमें इसे गुना करना है, तो गुना करते हैं। ये वाला इसके साथ गुना होगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। जैसे कि इस तर्ज पे यहाँ पे ए स्क्वायर और ए गुना होकर के ए क्यूब बना था, ऐसे एक्स स्क्वायर और एक्स गुना होकर के एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस गुने माइनस माइनस एक्स और एक्स वाई गुना हो जाएगा तो सेम चर के साथ, यहाँ एक्स है तो एक्स के साथ गुना होकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई पीछे से आ जाएगा, यानी समूह के रूप में हो जाएंगे। फिर एक्स और वाई स्क्वायर गुना हो जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये दो अलग अलग चर है तो केवल समूह के रूप में होकर के ही गुना कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। और x को हमने इसलिए पहले लिखा क्योंकि ये ABCD में पहले आता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस गुने प्लस प्लस और y और x स्क्वायर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि दो अलग अलग चर हैं इस वजह से। या अब यहाँ पे देखिए तो कहिएगा y पहले होना चाहिए था ना। देखिए ABCD अगर पढ़ते हैं तो उसमें x पहले आता है ना, इसलिए x को पहले लिखे बाद में y को लिखे, मतलब उसके तर्ज के हिसाब से लिए। वरना आप y को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई रूल ऐसा नहीं है कि इसको बाद में ही लिखना है इसको। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस और क्या हो जाएगा, y गुना हो जाएगा एक्स वाई के साथ। तो हम जानते हैं कि सेम चर के साथ गुना होता है, तो ये इसके साथ हो जाएगा गुना, तो ये x का x हो जाएगा और y गुने वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस गुने प्लस प्लस और y जो है वाई स्क्वायर के साथ गुना होकर के वाई क्यूब बन जाएगा। इस प्रकार से अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या करना है, तो एक्स क्यूब है, देखते हैं एक्स क्यूब कहीं है
कहीं नहीं है तो एक्स क्यूब क्या एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और देखिए कहीं एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों सेम सेम है और एक माइनस में एक प्लस में ये दोनों कट जाएंगे। फिर आगे देखते हैं ये एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों भी आपके कट जाएंगे। तो क्या बचा फाइनली आपका एक्स प्लस ये वाला बच गया वाई क्यूब, यानी यही आपका सरल हो गया और ये आंसर कहलाया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब पांचवा का तीसरा को भी इसी तरह से हल करते हैं। आइए तो पहले इसको मिटा लेते हैं। आइए अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पांचवा का तीसरा बनाते हैं। क्या है यहाँ पे, इस पूरे को यहाँ पे देखिए ये पूरा 3 ब्रैकेट के रूप में, यानी ये वाला इसके साथ गुना में, ये वाला इसके साथ गुना में, यानी इसको और इन तीनों को आपस में क्या करना है, हमको गुना करके सरल करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो क्या जाएगा, पहले इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, फिर जितना आएगा इसको इसके साथ गुना करेंगे। इस प्रकार से हम लोग हल करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स गुना हो जाएगा किसके साथ, पहले इन दोनों के साथ करेंगे इस वाले को, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई और फिर प्लस वाई गुना हो जाएगा किसके साथ, ये इन्हीं के साथ 2x प्लस वाई के साथ, और ये वाला पे एज इट इज जैसा है वैसा उतार दिए। इस प्रकार से लिख लिए। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा गुना होकर के, प्लस x और y गुना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस गुने प्लस प्लस और फिर क्या हो जाएगा 2x जो है y के साथ गुना होकर के 2x y हो जाएगा, फिर प्लस गुने प्लस प्लस y और y गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस पूरे को गुना करना है, अभी देखिए यहाँ पे इस पूरे जितना आया इसको गुना करना है इसके साथ x माइनस वाई के साथ, तो लिख दिए। यानी इसको हम लोग दोबारा से ब्रैकेट कर लेंगे क्योंकि हमने कहा कि इसका जितना गुणनफल आएगा इस पूरे को गुना करना होगा इसके साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे देखिए यहाँ पे या तो जुट रहा है तो जोड़ लीजिए और घट रहा है तो घटा लीजिए। यहाँ पे पहले तो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, यहाँ पे 2x वाई है, तो सेम सेम चर वाला है। तो हमने क्या कहा है कि जब चर समान रहता है तो इसके आगे की संख्याएं या तो जोड़ती है या फिर घटती है। तो यहाँ पे दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, तो 2xy और xy क्या हो जाएगा 3xy। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा है कि जब चर समान रहता है तो ये चर नहीं जोड़ते हैं, उनके आगे की संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 2 और 1 3 और xy पीछे से दोनों के बदले आगे प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस पूरे को गुना करना है x माइनस वाई के साथ। तो हमने क्या कहा है फ्रेंड कि ये वाला अब आगे क्या होगा, तो इसको गुना करेंगे इन दोनों के साथ, इसको गुना करेंगे इन दोनों के साथ, फिर इसको गुना करेंगे इन दोनों के साथ, या उल्टा भी कह सकते हैं कि ये वाला गुना होगा इन तीनों के साथ और ये गुना होगा इन तीनों के साथ। या आप ऐसे समझिए, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको क्रम विनिमय। तो क्या हो जाएगा, ये वाला को इधर लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई गुना हो जाएगा किसके साथ 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ। यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, क्रम विनिमय कर दिए, यानी क्रम का हम लोग क्या कर दिए, अदला बदली कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये वाला गुना होगा इन तीनों के साथ, फिर ये वाला होगा इन तीनों के साथ, क्योंकि इस पूरे को गुना करना था इन पूरे के साथ, तो ऐसे ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो x गुना होने के लिए आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ, और फिर माइनस वाई भी गुना हो जाएगा किसके साथ, इन्हीं के साथ 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ। इस प्रकार से हमने गुना में लिख लिया। अब गुना करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर x के साथ गुना होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि चर चर के साथ गुना हो जाएगा, जुड़ता नहीं है लेकिन गुना चर चर के साथ ही होता है, तो 2x क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस गुने प्लस प्लस और फिर क्या हो जाएगा 3xy गुना हो जाएगा x के साथ, तो x वाला x के साथ गुना होगा, संख्या संख्या के साथ, तो 3 1 3 और x गुने x स्क्वायर, और फिर y किस यहाँ पे कोई है ही नहीं तो y का y हो जाएगा। फिर x और y स्क्वायर गुना हो जाएगा तो प्लस गुने प्लस प्लस, और x और y स्क्वायर दो अलग अलग चर हैं तो x y स्क्वायर लिखाएगा। फिर क्या आ जाएगा माइनस गुने प्लस,
माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको आप गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई और 2x² दो अलग अलग चर हैं तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x² वाई। एक्स पहले ABCD में आता है इसलिए इसको पहले लिख दिए। फिर माइनस गुने प्लस माइनस 3xy गुना हो जाएगा वाई के साथ, तो वाई वाला वाई के साथ गुना होगा, और संख्या संख्या के साथ, यहाँ एक है तो 3 के 3, और प्लस गुने माइनस माइनस तो -3, और y² हो जाएगा, और x हो जाएगा x y² पीछे लगा दिए क्योंकि x पहले ABCD में आता है, आपको पहले से भी बता रहे हैं बार बार। फिर क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस, और y³ गुना हो जाएगा, y² गुना हो जाएगा y के साथ, तो y³ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर जुड़ता है तो जोड़ लीजिए, घटता है तो घटा लीजिए, वरना यही हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं 2x³ है, यहाँ पे कहीं 2x³ है, कहीं नहीं है, तो 2x³ का 2x³ ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 3x² है, x² वाला देखिए यहाँ पे चार, x² वाला चार ये है, तो ये दोनों आपस में या तो जुड़ सकता है या घट सकता है, तो ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा। तो हमने क्या कहा है कि जुड़ता या घटता चर नहीं है, बल्कि उसके आगे की संख्याएं जोड़ दी है। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो प्लस वाले से घटाए तो प्लस में बचेगा, और क्या बचेगा, ये x²y, यहाँ पे 1 बचा है ना, तो 1 तो छुप जाएगा क्योंकि 1 हमेशा छुपा हुआ रूप में रहता है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसका कर लिए, अब xy² है और कहीं xy² है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए xy² है, तो ये दोनों या तो जुड़ सकता है या फिर घट सकता है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो जिससे घटाएंगे उसका चिन्ह भी आएगा, तो माइनस वाले से घटाने जा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, और 3x² में से x² घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2xy² हो जाएगा। 3xy² में से xy² घटाएंगे तो 2xy² बचेगा, और फिर माइनस में क्या है, y³ है, और कहीं भी y³ नहीं है कि जुट सकता है या घट सकता है, तो यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, और यही आपका सरल रूप कहलाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसके चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां का चौथा में क्या कहता है, इस पूरे को गुना करना है इसके साथ। यहाँ पे 3 पद में है, यहाँ भी 3 पद में, इन तीनों पदों को इन तीनों पदों के साथ गुना करना है। तो हमने क्या बतलाया कि इसको पहले इन तीनों के साथ करेंगे, फिर इसको इन तीनों के साथ, फिर इसको इन तीनों के साथ, क्योंकि 2 होता था तो इसको इन दोनों के साथ करते थे, इसको इन दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे 3 पद है तो तीनों के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a गुना हो जाएगा पहले a + b - c के साथ, फिर प्लस में b है, ये b भी गुना हो जाएगा a + b - c के साथ, और प्लस में c है, c भी गुना हो जाएगा a + b - c के साथ। इस प्रकार से हमने गुना में लिख लिया। क्या हो जाएगा आगे, तो ये वाला को अब गुना में लिख लिए तो गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, a और a गुना हो जाएगा तो a² हो जाएगा, और फिर a और b गुना हो जाएगा तो प्लस गुने प्लस प्लस a b हो जाएगा, और प्लस गुने माइनस माइनस a और c गुना हो जाएगा तो a c हो जाएगा। इसके साथ हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे प्लस b और a गुना हो जाएगा तो a और b, तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, क्योंकि a को पहले ABCD में आता है इसलिए a को पहले लिखिए। BA भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a इस तरह से लिखने से आपको सरलता महसूस होगी। फिर क्या हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस b और b क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो b², और c और b गुना हो जाएगा तो प्लस गुने माइनस माइनस b और c का गुना bc हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस गुने प्लस प्लस a और c का गुना ac हो जाएगा, फिर प्लस गुने प्लस प्लस b और c का गुना bc हो जाएगा, और प्लस गुने माइनस माइनस c और c का गुना c² हो जाएगा। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हम लोग आगे करते हैं, अगर जुड़ता है तो जोड़ लेंगे, घटता है तो घटा लेंगे, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो a² यहाँ पे है, और कहीं भी यहाँ पे ढूंढिए a² नहीं दिख रहा है आपको, तो a² का a² रह गया। फिर यहाँ पे देखिए ए बी है, ए बी ढूंढिए, ए बी कहाँ है, और देखिए यहाँ पे है, और ए बी है क्या, नहीं है, तो ये दोनों प्लस में है, तो प्लस ए बी और ए बी कितना है भी, तो उनके आगे की संख्याएं जुड़ेंगी, तो 1 और 1 2 ए बी। फिर यहाँ पे देखिए ए सी माइनस में है, और कहीं है देखिए यहाँ पे ए सी प्लस में है, तो ये दोनों घट जाएंगे, अलग अलग चिन्ह है। तो फिर यहाँ पे देखिए, उसके बाद बी सी देखिए, यहाँ पे क्या है, बी है, b² है, तो b² कहीं है क्या, नहीं है, तो b² का b² लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे bc है,
और कहीं बी सी है। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों भी घट जाएंगे। उसके बाद सी स्क्वायर देख रहे हैं आप लोग, तो सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर माइनस में है तो माइनस में सी स्क्वायर, यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये इसे भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि बड़े हाथ वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर पहले हो गया, फिर ये वाला प्लस में बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में सी स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाला को पीछे कर दिए, यानी क्रम का विनिमय कर दिए, क्रम विनिमय कर दिए। तो ये हो गया फाइनली आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग पांचवें को भी हल करते हैं, तो इससे पहले मिटा लेते हैं। आइए अब हम लोग इसके पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को गुणा करना है, फिर जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह यानी जोड़ना है किसको, तो इन दोनों का जितना गुना आएगा फिर इसको गुना कर लेना है, इसको गुना कर लेना है, आपस में जोड़ना है। फिर यहाँ पे ये वाला गुना है इसके साथ, तो ये वाला को गुना कर लेना है, ये यानी ये वाला और ये वाला तीनों को आपस में जोड़ना है। लेकिन कब जोड़ना है, पहले गुना कर लेना है, उसके बाद जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में गुना में है तो गुना कर लेते हैं। तो ए गुना हो जाएगा किसके साथ, इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा सी माइनस डी, और फिर प्लस बी गुना हो जाएगा किसके साथ, तो सी माइनस डी के साथ। इन दोनों को गुना के रूप में लिख लिए। फिर क्या है प्लस ए गुना हो जाएगा इन दोनों के साथ, तो ए गुना हो जाएगा सी प्लस डी के साथ। फिर माइनस बी है, माइनस बी गुना हो जाएगा सी प्लस डी के साथ। इस तरीके से हो गया। फिर ये वाला गुना करना है इन दोनों के साथ, तो प्लस है, प्लस यहाँ पे इसको एजिटीज उतार लिए। आगे काम हम लोग करेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी काम कर सकते थे, यानी गुना कर सकते थे। हम एक स्टेप बाद में चलेंगे, यानी इसको एजिटीज उतार लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, तो ये गुना हो जाएगा इसके साथ, तो ए और सी का गुना ए सी हो जाएगा, ए प्लस गुने माइनस, माइनस ए और डी का गुना ए डी हो जाएगा। फिर प्लस गुने प्लस, प्लस हो जाएगा, और बी और सी का गुना बी सी हो जाएगा। फिर प्लस गुने माइनस, माइनस बी और डी का गुना बी डी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका गुना हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस ए गुना हो जाएगा सी के साथ, तो ए सी हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस ए और डी गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। फिर प्लस गुने माइनस, माइनस बी और सी गुना हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। फिर प्लस गुने माइनस, माइनस बी और डी गुना हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा। प्लस गुने प्लस, प्लस टू और ए सी गुना हो जाएगा, तो टू ए सी हो जाएगा। फिर प्लस गुने प्लस, प्लस टू बी डी गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू बी डी हो जाएगा, क्योंकि संख्या के साथ गुना होगा, तो इसके आगे एक है, दो एक है, दो बी। इस प्रकार से हमने गुना कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है, ए सी है यहाँ पे, और कहीं ए सी है, देख लेते हैं आगे। यहाँ पे ए सी है और कहीं ए सी है, तो यहाँ पे ए सी है। तो देखिए ये तीनों सेम चर वाला है, तो ये तीनों में देखते हैं कि जुड़ता है या घटता है। तो ये भी प्लस में है, ये और ये भी प्लस में है, और ये भी प्लस में, तीनों प्लस में यानी जुटेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ता चर नहीं बल्कि उनके आगे की संख्या, तो उसके आगे एक है, तो एक और एक दो, और यहाँ पे दो, तो दो दो चार हो जाएगा, और ए सी पीछे के साथ लग जाएगा, तो चार ए सी हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ए डी है, और देखना है ए डी कहाँ है, ए डी यहाँ पे है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों घट जाएंगे। और देखिए ए डी और कहीं दिख रहा है, कहीं भी आपको ए डी नहीं दिखाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बी सी है, अब देखिए बी सी है और कहीं बी सी है, तो देखिए ये बी सी है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों भी घट जाएंगे, यानी पूरी कट गया। फिर ये माइनस में बी डी है, और ये भी माइनस में बी डी है, तो माइनस में दोनों है, तो क्या हो जाएगा, इस बार दोनों जुट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस बी डी, और यहाँ पे माइनस बी डी, तो माइनस माइनस दो बी डी हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे की संख्याएं जुड़ती है, तो एक और एक दो और बी डी आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का माइनस ही, जो एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ते हैं और जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आ भी जाता है, तो यहाँ पे माइनस में आ गया। फिर यहाँ पे बी डी का काम हो गया, ए सी का भी काम हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, प्लस टू बी डी है, यहाँ पे टू बी डी को यहाँ पे उतार दिए। अब ये देखिए कि यहाँ पे टू बी डी यहाँ पे माइनस में है, और ये टू बी डी प्लस में आया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो क्या बचा, 4AC आपका सरल करने पर बच गया, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आपका।